नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। आज बात करेंगे G20 में मोदी जी ने क्या कहा, अपने एक तरह से ओपनिंग भाषण कहेंगे, यही कह सकते हैं। दूसरा, बिटगट में देखिए कुछ न कुछ सस्पेंस चल रहा है और ये सस्पेंस अभी कब तक चलेगा नहीं कह सकते। फ्लोकीनू में क्या चल रहा है, चलिए वन बाय वन सबको कवर करते हैं। आखिर मार्केट में थोड़ा सा पैनिक क्यों आया, कोई तो वजह रही होगी जिसकी वजह से मार्केट में हल्का सा पैनिक आया आज, और उसकी वजह थी केवल और केवल यूएस। वहाँ से बहुत कुछ आजकल अच्छा नहीं चल रहा है, कुछ ना कुछ गलत ही चल रहा है। चलो पहले लेते हैं हम पॉजिटिव चीज़ों को, उसको लेंगे बाद में। पहले लेते हैं बिटगट को। आखिर बिटगट में अचानक से अभी आपने देखा है कि स्पाइक आया थोड़ी देर पहले, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उससे पहले एक स्पाइक आया, और वो स्पाइक था फिर से एक ट्वीट जो अब मैंने आपको सुबह की वीडियो में बताया। वहाँ पर भी एक सस्पेंस था कि उन्होंने कुछ एक हल्का सा ट्वीट छोड़ रखा है, कुछ ग्राफ बना रखा है, और अब इस बार भी ऐसा ही कुछ हिंट का है। वो हिंट पे हिंट दिए जा रहे हैं, लेकिन क्लियर कट हिंट नहीं दे रहे कि आखिर है क्या आने वाला है जिसकी वजह से कुछ स्पाइक। अब रूमर है, कुछ ना कुछ चल ही रहा है, और उसमें एक दोनों में कॉमन आया है। देखिए, जो इन्होंने सुबह ट्वीट दिया उसमें भी, और जो अभी थोड़ी देर पहले जो ट्वीट दिया उसमें भी, ग्राफ आप दोनों में देख रहे हैं। तो ये ग्राफ से मतलब है दोनों का ऊपर ग्राफ, यानी कि कुछ न कुछ थोड़ा सा बड़ा होने वाला है जिसकी वजह से ग्राफ अप होगा। या तो सुबह कुछ और होता तो समझ में आता, ग्राफ यहां भी है, ग्राफ सुबह भी था। दोनों ट्वीट्स में एक चीज कॉमन निकली है, दोनों में और बाकी चीजें अलग अलग हैं। तो यहां थोड़ा सा हम अंदाजा ये लगा सकते हैं कि मे भी कुछ ऐसा हो जिसकी वजह से प्राइस थोड़ा सा अच्छा पंप कर सकता है। अब ये क्या होगा देखिए, ये वक्त बताएगा। ये उन्होंने भी सस्पेंस छोड़ा हुआ है, और गैस तो कुछ भी कर लीजिए। अभी तक तो कॉइनबेस का चल रहा था कि सब शायद कॉइनबेस पे जो काउंटिंग चल रही है, कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये बिटगट के लिए हो। बिटगट ने उसको बाकायदा अपने ट्वीट्स में शेयर भी किया, लेकिन अभी तक भी उस पर कोई भी क्लियरेंस नहीं मिली है। तो जो भी है आप फिलहाल होल्ड रखिए, क्योंकि सस्पेंस पर प्राइस नीचे थोड़ा बहुत आ सकता है, लेकिन फिर से बढ़ेगा। देखिए, मेरी तो यही स्ट्रेटेजी है, मैंने अभी होल्ड करके रखा हुआ है, तो बेहतर है अभी आप होल्ड करें। ये न्यूज कुछ क्लियर हो, या तो ये हो कि सब ऐसे बोगस है तो 100% प्राइस नीचे आएगा, उस टाइम आप अपना प्रॉफिट बुक कीजिए। या कुछ ये क्लियर हो कि साहब कोई लिस्टिंग हो रही है, या बहुत बड़ा कोई ऐसा अनाउंसमेंट होना है जिसकी वजह से प्राइस बढ़ेगा, तो उस टाइम पे जब बढ़ जाए तब आप प्रॉफिट बुक कीजिए। फिलहाल सस्पेंस और सस्पेंस ही बिटगट में चल रहा है, वेट एंड वॉच। फिलहाल जो प्राइस चल रहा है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो रुपए में बता रहा हूँ 0.4 × 0.46 की सीरीज में, तो ये रुपए में चल रहा है। तो फिलहाल आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, बिटगट में यही कह सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। फ्लोकीनू, देखिए फ्लोकीनू में वो भी ये एक अलग टाइप की ट्रेड में चल रहा है आजकल। इसका जो है अब कुछ ना कुछ जो भी अनाउंसमेंट होगा वो बहुत बड़ा ही होगा। आप एक चीज़ यहाँ पर ये थोड़ा सा डीपली समझ के चलिए, बहुत टाइम हो गया इसको अपनी छोटे छोटे अपडेट्स के साथ और बाकी जो चीज़ें चल रही थी उसके साथ, लेकिन अब जो भी अनाउंसमेंट आएगा इसमें बहुत बड़ा आएगा, उस टाइम एक आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो फिलहाल आप फ्लोकी में होल्ड रखिए, सेल मत कीजिए, क्योंकि जो प्राइस अभी साइडवेज चल रहा है यहाँ पे सेल करने का कोई मतलब बनता नहीं है। बाकी देखिए, अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है, अगर आपको रखना है रखिए, नहीं रखना, सेल करने का मन है तो सेल कर सकते हैं। मैं तो आपको यही कहूँगा कि फ्लोकी को फिलहाल होल्ड कीजिए, और एक इसके बड़े अनाउंसमेंट का इंतजार कीजिए जो कहीं ना कहीं में भी आएगा जरूर, और आना चाहिए जितने इसमें डेवलपमेंट हुए हैं उस हिसाब से। क्योंकि यहाँ आप देखिए बाइनेंस पे आज भी ट्रेंडिंग में है। बिटगट नहीं हुआ आप शो करता, वो बाइनेंस इसको शायद शो करना नहीं चाहता, जबकि होगा जरूर, लेकिन बाइनेंस अपने उस पर इसको ट्रेंडिंग लिस्ट में नहीं शामिल कर रहा है बिटगट को, वो उसकी अपनी टेंशन हो सकती है। बेबी डॉज वो भी वहां पर ट्रेंडिंग में रहता ही है, फ्लोकी ये भी ट्रेंडिंग में रहता है। तीसरा कॉइन है वोल्टिनू, वो भी कहीं ना कहीं बाइनेंस की ट्रेंडिंग लिस्ट में रहता ही है। तो मैं फिलहाल फ्लोकी के लिए आपको यही एक सजेशन दे सकता हूं कि आप इसको फिलहाल होल्ड रखिए, क्योंकि इसमें जो भी अब अनाउंसमेंट आएगा बड़ा ही होगा और आपको कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रॉफिट दे के जाएगा। अब लेते हैं कि G20 में आखिर क्या चल रहा है। तो G20 में देखिए साहब, मोदी जी ने एक ओपनिंग भाषण जिसे कहते हैं वो दिया है। तो चलिए पहले आप एक क्लिप सुन लीजिए। वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस टेक्नोलॉजी इज इंक्रीजिंगली डोमिनेंट। ड्यूरिंग द पैंडेमिक, डिजिटल पेमेंट्स एनेबल contactless and seamless transactions. However, some recent innovations in digital finance also pose risk of destabilization
and misuse. I hope that you will explore how the power of technology can be used for good while developing standards to regulate its possible risks. India's own experience can be a model. को सुना, उन्होंने कहा, बहुत अच्छा कहा, लेकिन कन्फ्यूज भी कर दिया। आप इधर एक टेक्नोलॉजी को बहुत बड़ा चढ़ा के भी बता रहे हैं कि बहुत अच्छा है, सब कुछ ठीक है और आगे इसमें अच्छी खासी प्रोग्रेस भी होगी। आप इसको टेक्निकली डिजिटली पेमेंट और डिजिटल फाइनेंस में कहीं ना कहीं आप इसको बहुत आगे भी ले जाना चाहते हैं। ये अभी जो पेंडेमिक आया भाई, एक तरह से कोरोना का जो उस टाइम पे था, उस टाइम डिजिटल पेमेंट का बहुत ज़्यादा चलन रहा, तो उसकी कहीं ना कहीं तारीफ भी कर रहे हैं। लेकिन साथ में मिसयूज और डिस्टेबलाइजेशन जैसी दो वर्ड का जो यूज किया, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कन्फ्यूज कर गया कि आखिर क्या आप किस तरफ हो, इस तरफ या इस तरफ, पॉजिटिव या नेगेटिव। थोड़ा सा यहां मामला कंफ्यूज कर दिया। बाकी जो कहा वो ठीक कहा, कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के फेवर में है, लेकिन ये चीज़ें आप इनको मैनेज कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। आप रेगुलेशंस लेके आइए जितना जल्दी ला सकते हैं। प्लस यहाँ रेगुलेशंस की बात है तो वो वर्ल्ड वाइड ही सब कुछ होगा। आप ये कहो अकेले कुछ करने वाला है इंडिया, ऐसा कुछ नहीं है और ना ही हो सकता है। तो इसके लिए आपको वही इंतजार करना पड़ेगा कि हम क्या है दूसरे का मुंह ताक रहे हैं कि अगर वो करेंगे तो हम करेंगे, लेकिन ये होगा। लेकिन क्या है कि थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कि रेगुलेशंस जैसी चीज़ें आपको में भी हो सकता है। अभी देखिए मीटिंग्स का दौर शुरू हुआ है, आज है और कल है, देखते हैं और क्या निकल के आता है। लेकिन जो भी निकल के आया अभी तक पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है क्रिप्टो के लिए, कुछ भी इसमें नेगेटिव नहीं है। हाँ, ये अपने अपने देखिए तो विचार हो सकते हैं कि जैसे मोदी जी ने ये कहा कि भाई मिसयूज इसका हो रहा है, तो मिसयूज तो किस में नहीं हो रहा है? क्या शेयर मार्केट में नहीं हो रहा है? क्या फॉरेक्स में नहीं हो रहा है? मिसयूज तो हर जगह हो रहा है भाई। डिस्टेबलाइजेशन जैसी चीज़ें कैसे हो सकती हैं? ये अपनी अपनी सोच है बस, और कुछ नहीं। लेकिन जो भी है देखते हैं और इसमें क्या निकल के आता है। अब आते हैं यूएस की वजह से थोड़ा सा मार्केट में आज पैनिक आया, और वो पैनिक सिर्फ इसलिए आया कि यूएस ने अपने जो बैंक हैं उनको ये कहा कि भाई थोड़ा सा आप जो क्रिप्टो करेंसी में जो भी लेन देन करते हैं उसमें थोड़ा सा सावधानी बरतिए। केवल इतना ही था, इसमें कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं था कि कोई बैन करने जैसी चीज़ थी या कोई बहुत ज़्यादा कहीं से हार्ड कहता रूल्स लाने के ऊपर थोपने वाली बात हो, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन क्या था कि बैंकों को ये बोला गया था कि भाई थोड़ा सा आप क्रिप्टो में लिक्विडिटी के हिसाब से थोड़ा सा लेन देन बड़ा सावधानी से करें। क्यों? अभी जो हुआ है जैसे FTX का हुआ, लूना का हुआ, और भी ऐसे बहुत सारे केस हुए अभी बीच में, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि बहुत ज़्यादा क्या ये बैंकरप्सी बहुत ज़्यादा फाइल हुई। इतनी अमेरिका में बैंकरप्सी फाइल हुई क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, इतनी शायद ही कभी हुई हो। तो इस वजह से ये एक तरह से आगाह किया गया था, एक तरह से सचेत किया गया था कि भाई आप जो भी चीज़ें ये करें थोड़ा सा सोच समझ के करें। इतना ही था, इससे ज़्यादा नहीं था। लेकिन इसका मार्केट पर थोड़ा सा इम्पैक्ट आपका नेगेटिव चला गया, और BTC आपका 23,000, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 23,900 के लेवल पर ट्रेंड कर रहा है। तो केवल 24,000 से नीचे आने का केवल यही कारण था, और कहीं से कोई भी ऐसी नेगेटिव न्यूज़ नहीं थी जिसकी वजह से मार्केट थोड़ा सा नीचे आता। लेकिन ये कहोगे बहुत ज़्यादा बड़ी न्यूज़ है जिसकी वजह से यहाँ ज़्यादा लगेगा, नहीं। आप देखिए हो सकता है आज नाइट में ये फिर से 24,000 के लेवल के ऊपर ही रहेगा। लेकिन यहाँ एक चीज़ और होगी कि आगे देखिए वीकेंड आ रहा है, तो वीकेंड की वजह से कहीं ना कहीं हो सकता है कि मार्केट में थोड़ा वॉल्यूम कम आएगा, तो मे भी थोड़ा सा 24,100 24,200 इसके आसपास रह सकता है। लेकिन क्यों? क्योंकि वीकेंड है। लेकिन मार्केट क्या आपका अभी भी 1 ट्रिलियन प्लस है, तो ज़्यादा पैसा मार्केट से नहीं निकल रहा है। लेकिन यूएस से आजकल हम पॉजिटिव चीज़ें नहीं सुन रहे हैं। यूएस से जितनी भी न्यूज़ आ रही हैं वो सब नेगेटिव ही आ रही हैं, पॉजिटिव नहीं आ रही हैं। अगर यूएस से पॉजिटिव चीज़ आने लगे तो मे भी मार्केट का रंग कुछ अलग ही होगा। तो ये है कुछ G20 से बिटगेट फ्लो की, तो आप इनको थोड़ा सा अपने हिसाब से देख सकते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। बाकी फिर मिलते हैं, नमस्कार।